नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग जी। आज हम बात करेंगे 5 पावर पैक जूसीज फॉर फ्लॉलेस स्किन एंड हेयर बोथ, दोनों के लिए। जो सबसे पहले चाहिए स्किन को, वो सबसे पहले उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहली चीज़ है विटामिन सी। ऑरेंज जूस में विटामिन सी सबसे ज़्यादा रहता है। तो पहली बात तो ये कि हम हर डे एक ही चीज़ पे या मैक्सिमम 2 चीज़ पे फोकस करेंगे। हर दिन हमें एक चीज़ कंज्यूम करनी है, 3 ग्लासेस या स्मॉल शॉट्स जिसको बोलते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में बट कॉन्सेंट्रेटेड, पानी डाला हुआ नहीं। तो हम एक दिन में ज़्यादातर एक ही चीज़ से जूस बनाएंगे या मैक्सिमम 2 चीज़ यूज़ करेंगे। तो पहले दिन की बात हो गई। पहले हमें चाहिए विटामिन सी, ऑरेंज जूस। जितना हो सके उतना दिन में 3 बार एटलीस्ट, छोटे छोटे ग्लास भले ही, ऑरेंज जूस के हमें लेने हैं। सबसे पहले विटामिन सी चाहिए होगा स्किन को। दूसरे दिन की बात, दूसरे दिन हम आयरन पे फोकस करेंगे, तो उसमें हो जाएगा पालक का जूस। और दूसरा, या फिर ऑप्शन में जिनको पालक सूट नहीं करता है या मॉनसून में जो नहीं पीना चाहते हैं डाइजेस्टिव वीकनेस की वजह से, वो पोमोग्रेनेट जूस पी सकते हैं। पर ये पूरे दिन में आपको एक दिन में भले ही 3 ग्लास या 3 छोटे छोटे शॉट्स जिसको बोलते हैं वो लें, पर कॉन्सेंट्रेटेड लें और बना के तुरंत लेना है। ये सारे जूसेस हमें बना के तुरंत लेना है विदिन 5 to 7 मिनट्स। उसके बाद उसमें से विटामिन उड़ जाते हैं। तो दूसरे दिन का हुआ आइदर स्पिनच या पालक, और दूसरा है पोमोग्रेनेट जूस। तीसरे दिन, थर्ड डे को हम फोकस करेंगे कोलेजन पे। स्किन के नए ग्रोथ के लिए और इनर ग्लो के लिए, नए सेल के प्रोडक्शन के लिए हमें कोलेजन चाहिए। कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन का ही फॉर्म होता है। उसके लिए है हमारे पास कैरेट जूस, और उसमें थोड़े से आलमंड डाल दीजिए। मेन थिंग रहेगा कैरेट, आलमंड थोड़े से डाल दीजिए। उसकी जो स्किन है, दोनों की जो स्किन है उसके साथ मतलब अच्छे से सफाई करके कैरेट को क्रश करके उसका जूस निकालना है कॉन्सेंट्रेटेड, और साथ में आप थोड़े से 5-6 आलमंड भी डाल सकते हैं। बट ये पूरे दिन में 3 बार जैसा आपको ये लेना पड़ेगा। और ये एक दिन में हम कोलेजन पे जब फोकस करेंगे तो यही चीज़ लेंगे, और कोई जूसेस नहीं लेंगे, और बना के तुरंत वापस, उसमें भी वही रूल है। 4th डे पे हम फोकस करेंगे B6, B12 पे और फोलेट पे। अब 4th डे को हम वापस स्पिनच जूस के साथ थोड़े से वॉलनट्स डाल के लेंगे, तो हमें B12 भी मिलेगा, B6 भी मिलेगा, अगेन आयरन तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड ये सारी चीज़ें स्किन के अच्छे से डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो 4th डे पे अगेन हो गया या स्पिनच एंड वॉलनट। और स्पिनच जिनको सूट नहीं करता है वो पोमोग्रेनेट जूस ले सकते हैं, बट जितना हो सके उतना कोशिश करिए कि आप स्पिनच यूज़ करें कोलेजन के लिए। कोलेजन के लिए 2 चीज़ हैं, एक है कैरेट और दूसरा है स्पिनच। उसमें B12, B6 भी मिल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो गया उस दिन के लिए। 4th डे पे ये हो गया। अब बात करेंगे 5th डे की। 5th डे पे अगेन हमें फोकस करना है कोलेजन पे। क्योंकि कोलेजन हमें हर रोज़ चाहिए वैसे तो, बट बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप करके लेने के चक्कर में हम या तो करना ही छोड़ देते हैं, या तो ऐसी चीज़ें एक साथ ले लेते हैं कि जो हमारा सिस्टम एब्सॉर्ब ही ना कर पाए। तो 5th डे पे, लास्ट डे पे, हम कोलेजन के लिए फ्रेश रोज़ पेटल्स ले आएंगे। मतलब जो गुलाब होते हैं उसकी पत्तियां ले आएँ, 10-20 रुपए के ले आएंगे, बहुत इनफ है। उसको थोड़ा सा वॉश करके उसको कर्ड के साथ आप मिक्सी में घुमा लीजिए, तो उसका जो भी रोज़ लस्सी जैसा बन जाएगा या रोज़ शेक जैसा बन जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट 5th वाला पावर पैक्ड जूस बोलो या लस्सी बोलो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों?
इसमें आ गया कोलेजन, इसमें आ गया B12, इसमें आ गया कैल्शियम, और फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गट बैक्टीरियाज़। गट बैक्टीरियाज़ जब तक नहीं होंगे हमारे सिस्टम में, तब तक कोई भी चीज़ हम लेंगे इंटरनली वो कभी भी एब्सॉर्ब नहीं होगा, वो वैसे के वैसा निकल जाएगा बाहर, और वो हमें जो इफ़ेक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब ये हो गया 5 दिन का साइकिल, इसको हमें रिपीट करना है सिर्फ 3 साइकिल। आप सिर्फ 3 साइकिल करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि कैसा रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 साइकिल के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा, आपकी स्किन के टेक्सचर में, ग्लो में, लुक में, सॉफ्टनेस में, एकदम सपल स्किन दिखती है। वैसे हम लोग जूसीस के अगेंस्ट होते हैं, हम ज़्यादातर कहते हैं कि जितना हो सके उतना या तो पत्ते, पालक के पत्ते की सब्जी वगैरह खाएं या फ्रूट को काट के खाएं। जूसीस के हम लोग वैसे अगेंस्ट हैं, बट क्योंकि हमें न्यूट्रिशन चाहिए तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं न्यूट्रिशन पे, फाइबर पे नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रिशन अगर हमें अभी चाहिए तो हमें जो एक फ्रूट हम खाते हैं उसकी बजाय हमें 5-6 फ्रूट लेके उसका जूस पीना पड़ेगा, तभी वो न्यूट्रिशन जाएगा और जितनी अमाउंट में हमें चाहिए उतना जाएगा। हम कभी भी एक दिन में 5-6 पीसीज ऑफ कोई भी फ्रूट नहीं खा पाते हैं। जैसे 5 एप्पल हम कभी नहीं खा पाते हैं, या 5 ऑरेंजेस हम एक दिन में कभी नहीं खा पाएंगे, बट उसका जूस पी सकते हैं। जब हम न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं तब न्यूट्रिशन पे ही फोकस करेंगे। जब फाइबर की ज़रूरत होती है तो होल फ्रूट आप कभी भी खा सकते हैं और वो एक हैबिट बनानी चाहिए। बट ये जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन्स, कोलेजन वगैरह की, वो डेफिशिएंसी को फील करने के लिए हमें अभी जूसेस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा 2 to 3 वीक्स के लिए। उसके बाद हम रेगुलर फ्रूट्स को, जैसे एक ही फ्रूट टाइप लेंगे और उसको दिन में 2 बार खाएंगे। 2 पीसीज ऑफ एप्पल हो गया एक दिन में। हमेशा ट्राई करिए कि फ्रूट्स को मिक्स ना करें, जब भी एक टाइम पे खाएं एक ही फ्रूट खाएं, ताकि एक ही टाइप के न्यूट्रिशंस को एब्सॉर्ब होने में हेल्प मिल पाए। तो कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूँगी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की, क्वेरी सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच। नमस्ते।